नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपका वन लाइनर फॉर्म में है। ये आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो आपका ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और बात करते हैं दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? वो आपका अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए, मतलब वित्त के संबंध में जो भी सुझाव वगैरह देना था उसके लिए आपका इसकी संरचना की गई थी। आपके लिए सब क्वेश्चन थोड़ा नए होंगे, लेकिन अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। एनर्जी स्टेटिस नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ये करता है। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आपका भैया वो आपका आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष विमल जाला थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? वो आपका गुरुमुखी है। ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? वह कन्याकुमारी। ठीक है ना। कन्याकुमारी है ना। पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है? ये आपको देखने को मिल जाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में? भैया तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो बिहू आपका असम का है। ठीक है। त्यौहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से विटामिन आंवले प्रचुर मात्रा विटामिन सी, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? ये गुन्नार मिडल ने दिया था। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने योग्य, समझिएगा इस क्वेश्चन को। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसर्च कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे? तो हुआ ये था कि खेती के योग्य भूमि की पहचान, मतलब भैया हमको खेती करना है, उसके लिए कौन सी भूमि योग्य है, कौन सी अयोग्य है। जो भूमि योग्य होगी उस पर हम खेती करेंगे। जब खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश का क्या होगा, विकास बहुत तेज़ी से होगा। अगला क्वेश्चन है ई चौपल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? वो आपका था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? वो था आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और अगला क्वेश्चन है आपका 21वां। भारत ने बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, मतलब व्हिटनी कमीशन की स्थापना की? 1929 में। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है आपका UNCTAD के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो था आपका आर्थिक उन्नति सुधारना था, इसलिए गठन किया गया था। 23वां क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च किया गया ईंधन और तेल आयात पर। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई? 1949 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या? रुपया। आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1957 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, स्टैटिक जीके की भी दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? अब भैया जो भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? तो 1990 में। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो भैया वो है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। मतलब हमका मानव विकास का सूचकांक, मतलब मानव ने कितना विकास किया है, इसके बारे में अगर हमको जानकारी निकालनी है तो क्या करेंगे, उसकी जीवन प्रत्याशा निकाल लेंगे, शिक्षा का स्तर क्या है वो जानेंगे, और प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति लोगों की आय क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा
कौन करता है? वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का अधिकार वर्ष था। ये क्वेश्चन आपका करंट का नहीं है क्योंकि गणना का आधार वर्ष 2011-12 था। अभी आपका राष्ट्रीय आय की गणना होना बाकी है। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? ये तो इजी क्वेश्चन है। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? नीति आयोग। नीति आयोग पहले क्या चल रहा था? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। जब पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया तो नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले का पहला देश कौन था भैया? फ्रांस था। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक होता है आपका पूंजीवादी होता है, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी में क्या होता है भैया? समाज का मतलब समाज सार्वजनिक स्थान देखा जाता है, सबको उस पर अधिकार होता है। अगर हम बात करें भैया आपका पूंजीवादी तो उसमें एक अधिकार होता है। मिश्रित क्या होता है? एक और का भी अधिकार होता है, सार्वजनिक अधिकार होता है। आपको कमेंट बॉक्स में करना है भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित है या समाजवादी है या पूंजीवादी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई? 2 मई सन 1951। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। भारत सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला भैया महाराष्ट्र है, क्योंकि जो GDP आती है ना, इंडिया की जो GDP महाराष्ट्र से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स को ही देखने को मिल रहे हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। आप ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक वह प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक व्यक्ति की कितनी आय है यही तो देश की आर्थिक दर को बताएगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका सेवा क्षेत्र, संचार, परिवहन। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और तीसरे क्षेत्र में आपको सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार ये सब देखने को मिल जाता है। जो क्षेत्र वाला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, नॉर्मल से एग्जाम चाहे SSC ले लीजिए चाहे आपको कोई भी एग्जाम ले लीजिए आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र है विनिर्माण उद्योग, विद्युत और जल आपूर्ति। जो विद्युत वगैरह है ना वो आपका क्या है? आपका द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र क्या था आपका? सेवा क्षेत्र हमने जो बता दिया है। अब प्राथमिक क्षेत्र मैं बता रहा हूँ आपका कृषि वगैरह है। ठीक है, जिस स्थिति में हमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये इजी सा क्वेश्चन आया है संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भैया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर सन 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर सन 1946 को जो पहला जो बैठक होती है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? ये आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था 13 दिसंबर सन 1946 को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको अच्छे से याद करना है। और आपको ये बताना है प्रारूप का गठन किसने किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको अक्सर एग्जाम में तिथि वाले में देखने को मिल जाता है। और क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और क्षेत्र और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? वो आपका केरल का है। अब एक क्वेश्चन आते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इसलिए मैंने लास्ट में रखा है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 1975 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दी गई थी। ठीक है ना, और आपको बता दें जो क्वेश्चन लगाना ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
बच्चे क्या होते हैं कि इकोनॉमिक्स में फंस जाते हैं। इको में आपका जो बच्चे होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। इसलिए हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा भरे हमने। कुछ क्वेश्चन लो लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के थे। तो आपको हम देखने को मिल गया लो लेवल भी हाई लेवल भी, जो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।